नो मैटर क्वेश्चन वर्ड के ठीक पहले जुड़ करके यह अलग अलग अर्थ देता है और सेंटेंसेस को काफ़ी इम्प्रेसिव बना देता है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि नो मैटर अलग अलग क्वेश्चंस के साथ जुड़कर यह किस तरह का अर्थ देता है, क्या अर्थ देता है और कैसे इसे हम सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं। इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं। सो लेट अस बिगिन। फर्स्ट वर्ड लीजिए, नो मैटर प्लस वेयर। नो मैटर वेयर, नो मैटर वेयर, अब इसका अर्थ हो गया चाहे जहाँ भी। चाहे जहाँ भी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे जहाँ भी। जैसे कहा जाए नो मैटर वेयर यू आर, गेट हियर बिफोर 9 o'clock। नो मैटर वेयर यू आर, गेट हियर बिफोर 9 o'clock, यानी तुम जहाँ भी हो, चाहे तुम जहाँ भी हो, 9 बजे से पहले यहाँ पहुँचो। इसके पहले जो कनेक्टिव फ्रेज आया हुआ है उसको आप बाद में भी लिख सकते हैं, यानी इसको ऐसे भी हम कह सकते हैं, गेट हियर बिफोर 9 o'clock, नो मैटर वेयर यू आर। गेट हियर बिफोर 9 o'clock, नो मैटर वेयर यू आर। सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन। नो मैटर प्लस हु। नो मैटर प्लस हु मीन्स चाहे जो भी हो। अब यहाँ पे हु है, यह आदमी के लिए है, इसको हम आदमी के लिए यूज़ करेंगे। नो मैटर हु, चाहे जो भी हो, आदमी की बात की जा रही है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, नो मैटर हु ही इज़, ही हैज़ टू वेट। नो मैटर हु ही इज़, ही हैज़ टू वेट, यानी चाहे वह जो भी हो उसे इंतज़ार करना है। तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, ही हैज़ टू वेट नो मैटर हु ही इज़। He has to wait no matter who he is. Next one is no matter plus what. No matter plus what, यह हम किसी बात के लिए यूज़ करते हैं। इसका अर्थ होता है चाहे जो भी हो। ये परिस्थिति के बारे में हम बताते हैं। जैसे you have to get to the airport on time no matter what. You have to get to the airport on time no matter what. या फिर इसको मैं कैसे ऐसे भी कह सकते हैं, no matter what you have to get to the airport on time, यानी चाहे जो भी हो, जो भी परिस्थिति हो, तुम्हें समय से एयरपोर्ट पहुंचना है। नेक्स्ट वन इज नो मैटर हाउ। नो मैटर हाउ, इसका अर्थ होता है चाहे जैसे भी हो, चाहे जिस तरह भी हो, चाहे जिस प्रकार हो, या फिर चाहे जितना भी। जैसे देखिए, I have to finish it today no matter how. I have to finish it today no matter how, यानी मुझे इसे आज ख़त्म करना है चाहे जैसे भी हो, चाहे जिस तरीके से भी हो। तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, no matter how I have to finish it today. No matter how I have to finish it today. The next one is no matter when. No matter when, तो सिंपली हम समय के बारे में बताएंगे। No matter when मीन्स चाहे जब भी हो, चाहे जब भी हो, चाहे जब भी हो। जैसे यू कैन कॉल मी इफ़ नीडेड नो मैटर व्हेन। यू कैन कॉल मी इफ़ नीडेड नो मैटर व्हेन, यानी ज़रूरत हो तो तुम मुझे कॉल कर सकते हो चाहे जब भी। या फिर इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, नो मैटर व्हेन यू कैन कॉल मी इफ़ नीडेड नो मैटर व्हेन यू कैन कॉल मी इफ़ नीडेड। एंड लास्ट वन इज़ नो मैटर विच। अब वह वस्तु के लिए आता है, किसी चीज़ के लिए आता है। जब हम किसी चीज़ के चुनने की बात करें, सेलेक्ट करने की बात करें, बहुत सारी चीज़ें हों और उनमें से हम किसी एक की बात करें, दो की बात करें, तो हम इस स्थिति में नो मैटर विच का यूज़ करते हैं। जैसे देखिए, यू कैन टेक एनी नो मैटर विच। यू कैन टेक एनी नो मैटर विच मीन्स तुम चाहे जो भी ले सकते हो, तुम जो चाहो ले सकते हो, चुनने की बात हो रही है। अब इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, नो मैटर विच यू कैन टेक एनी नो मैटर विच यू कैन टेक एनी, यानी तुम जो भी चाहो ले सकते हो। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।